विनेश फोगाट ओलंपिक्स के फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पर डिस्क्वालीफाई, एक ऐसा हादसा दैट एक्चुअली ब्रोक हर इनटू रिटायरिंग फ्रॉम द स्पोर्ट। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की एक और रेसलर अंतिम पंगल को अपेरेंटली पेरिस से डिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट से दैट उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है जब उन्होंने अपने आईडी कार्ड के साथ अपनी बहन को गेम्स विलेज के अंदर भेजा, जहां पर बाहर आते समय वो पकड़ी गई। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि पेरिस में कई इंडियन रेसलर्स वर हाफ द टाइम बिजी अरेंजिंग पासेस फॉर देयर पर्सनल कोचेस। देखो, इस साल इंडिया ने पेरिस में अपना सबसे बड़ा ओलंपिक कंटिजेंट भेजा है विद 257 पीपल, जिनमें से 117 एथलीट्स हैं और 140 ऑफिशियल्स। और इस पूरे सेटअप के बाद एज ऑफ 8 अगस्त इंडिया को क्या हासिल हुआ? सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल, जिनमें से 2 एक ही व्यक्ति के हैं। ऑनेस्टली हमें इस बात पे गर्व हो सकता है कि हमने इतना तो कर लिया। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने तो 1992 से एक भी मेडल नहीं जीता। वही हमारे दूसरे पड़ोसी चाइना ने इसी ओलंपिक्स गेम में इस साल 65 मेडल जीत लिए हैं, जबकि हम आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ 38 मेडल जीत पाए हैं। साउथ कोरिया की इसी ओलंपिक्स में 27 मेडल्स हैं, एक ऐसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन हमारे मुकाबले सिर्फ 3.85 की है। बट क्या वजह है इसकी कि हम हर बार ओलंपिक्स में इतने ज्यादा मेडल्स नहीं ला पाते हैं? हमारा बेस्ट ओलंपिक लास्ट ईयर भी सिर्फ 7 मेडल्स का था। यही सब वजह आज डिस्कस करेंगे ऑन माय न्यू शो विच इज कॉल्ड डीकोड। ओलंपिक्स के इतिहास में, इनफैक्ट स्पोर्टिंग कल्चर के इतिहास में, जितना बड़ा शौक देश को विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के साथ लगा, इतना बड़ा शौक तो पहले शायद कभी नहीं लगा होगा। Her story of being the first Indian woman to make it to the Olympics final filled everybody's hearts with pride. लेकिन अगले ही दिन वो टूट गया where she was reportedly overweight and hence disqualified. सिंपल सा मैथ्स ये है कि रेसलर्स यूजुअली एडवांटेज लेने के लिए अपने नेचुरल वेट से कम कैटेगरी में compete करते हैं। ये सिर्फ विनेश नहीं कर रही, ये ग्लोबली एक एक्सेप्टेड और बहुत ही एथिकल प्रैक्टिस है। एंड ऑफ कोर्स ये सारे रेसलर्स अपना वेट एज पे रखते हैं बिकॉज द हेवियर यू आर द टफर यू गेट। सालों खाली रेसलिंग में, ये नहीं कल से आलू के पराठे में डबल बटर डाल के खा रहे हो कि डबल द वेट डबल द रिस्पेक्ट। बहरहाल सेमीफाइनल्स वाले दिन अपेरेंटली शी वेट 49.9 kgs। 3 बाउट्स उन्होंने लड़े, तीनों के तीनों जीते, फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनको बॉडी में ऑफकोर्स फ्लूइड और खाना दिया गया, जिससे उनका वेट 2.7 kgs बढ़ गया। एक दिन में 2.7 kg वेट कैसे बढ़ता है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अपेरेंटली थ्रू आउट द नाइट शी स्वेटेड इट आउट, शी ट्राई टू रिड्यूस हर वेट और बहुत से ड्रास्टिक मेजर्स भी लिए गए। बोला गया कि उनके बाल काटे गए। कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी सजेस्ट करा कि उनकी बॉडी से खून निकाला गया। ये बात कितनी सही है कितनी गलत ये मैं नहीं बोल सकता बिकॉज कहीं पर भी ऑफिशियली ये क्लेम नहीं किया गया। बट डिस्पाइट ऑल दैट शी एंडेड अप एट 50.100 ग्राम्स। कुछ लोगों को इसमें कंट्रोवर्सी दिख रही है, कुछ लोगों को इसमें केयरलेसनेस, कुछ लोगों को इसमें ट्रेजेडी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए ये कॉमेडी बन गई है। छिछोरे कहीं के साले उल्लू के पट्टे। But overall, it was very, very tragic and at the end of the day, it devoid India of an assured medal. जिस तरह से वो खेल रही थी, she could have got a gold, लेकिन अगर वो हार भी जाती उनको एक सिल्वर तो assured था। बट अब इंडिया को उस कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। वही अगली खबर एक और रेसलर अंतिम पंगल की, जो अपना क्वालिफाइंग मैच 101 सेकंड्स के अंदर हार गई। What was worse and actually more embarrassing was when her accreditation was cancelled by the Olympics committee और उसके बाद उनको इंडिया वापस भेज दिया गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना पास अपनी बहन को दे दिया और बोला कि जाके विलेज से मेरा बैग ले आ। उनको लगा अरे सेम सी शक्लें हैं, कौन ही देखेगा यहाँ पे पास वास। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। व्हाइल शी डिड मेक इट टू द विलेज, बाहर आते समय द गार्ड्स कॉट हर एंड देन द पुलिस गॉट इन्वॉल्व विच बिकेम अ रियली ऑकवर्ड एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। हालांकि इंडिया अभी भी मेडल्स की होप में आगे है। हॉकी में इंडिया का अच्छा चांस है ब्रॉन्ज लाने का एंड नीरज चोपड़ा हैज अ रियली गुड चांस ऑफ डिफेंडिंग हिज गोल्ड। और नीरज भैया से तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि नीरज भाई अपना जेवलिन, अपने बाल, अपने जूते चप्पल, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस, अपने पेटीएम का पिन कोड सब कुछ चेक कर लेना भाई साहब। कभी ऐसा ना हो ये साले किसी भी बात पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दें। अरे बड़े बेरहम लोग हैं, क्या बोलूँ। Well, but that was not what the video is all about. The video is about trying to understand कि इंडिया ओलंपिक्स में हर बार इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करता है। कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने। तो सबसे पहला तो जनता के मुंह से मैं यही सुनता हूँ कि इंडिया में तो सिर्फ क्रिकेट चलता है।
फेयर, ये बात सच है कि इंडिया एज अ नेशन लव्स क्रिकेट। मेरी सोसाइटी में स्क्वॉश कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट का कोई नेट्स नहीं है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? लौंडे बास्केटबॉल कोर्ट में क्रिकेट खेल लें, लौंडे टेनिस कोर्ट में क्रिकेट खेल लें, अबे लौंडे बुक क्रिकेट खेल रहे हैं, टिफिन से जो एल्यूमिनियम का फॉइल बचा उसकी बॉल बना के क्रिकेट खेलना है, EA स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेल रहे भाई साहब, हर जगह लौंडे इंडिया में क्रिकेट ही खेल रहे हैं। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट इंडिया इज ओवर इंडेक्स्ड ऑन क्रिकेट। हम उसी स्पोर्ट को देखते हैं, उसी स्पोर्ट में ग्लोबल पावर है और वही हमारे हीरोज हैं। लेकिन अगर उस स्पोर्ट में भी कंपेयर करा जाए तो हम सबसे आगे नहीं हैं भाई साहब। उस स्पोर्ट में हमारे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी ग्लोबल टाइटल्स में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है विद 6 ODI वर्ल्ड कप, 1 T20 वर्ल्ड कप एंड 1 WTC चैंपियनशिप। 6 बार ODI वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, एक बार T20 वर्ल्ड कप और एक WTC भी उनके पास है। भारत नंबर 2 पर है और वहां पर भी जॉइंट नंबर 2 पर है। और हमारे साथ कौन है? वेस्ट इंडीज। 2 वर्ल्ड कप हम जीते हैं, 2 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप हम जीते हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं। यार लाइक आई सेड, हमारे आसपास कोई नहीं फटकना चाहिए, तब वेस्ट इंडीज हमारे बराबर है। बट एनीवे, इट इज ट्रू दैट इंडिया में क्रिकेट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने 470 करोड़ रुपए खर्च किए टू प्रिपेयर अक्रॉस 16 डिसिप्लिन फॉर द ओलंपिक्स। 125 करोड़ तो वर्ल्ड कप जीतने को ऐसे ही मिल गए थे। हालांकि 470 करोड़ इनफ थे या नहीं थे, इसके ऊपर मैं कोई कॉमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मोस्ट कंट्रीज डू नॉट ऑफिशियली पुट आउट द काइंड ऑफ मनी दे स्पेंड ऑन द इंटरनेट। हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट में बता दिया जाता है कि विनेश फोगाट के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है। एनीवे, अज्यूमिंग 470 करोड़ अक्रॉस 16 डिसिप्लिन इज नॉट बैड। इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव शुरू करे हैं। जियो सिनेमा ने डेडिकेटेडली ओलंपिक्स ब्रॉडकास्ट करा और नेशन का इतना इन्वॉल्व होना ये साबित करता है कि इंडिया में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि बाकी स्पोर्ट्स भी देख और सपोर्ट करा जा सकता है, प्रोवाइडेड दे डू वेल। बहुत से इनिशिएटिव्स पिछले कुछ सालों में लिए गए हैं इन इंडिया, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की बात हुई है, वेदर इट इज बैडमिंटन, वेदर इट इज टेनिस। अ लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स आर एक्चुअली बिल्डिंग वेरी वेरी वेल, whereas they cannot compare to where cricket is, but I'm sure in the next few years that will also happen. सेकंड बात, जो लोग बोलते हैं कि इंडिया के पास तो ग्रास रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आई डोंट नो, शायद ये बातें कहीं सही भी हैं। परहैप्स इंडिया स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इन सिंक विद द काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, लेकिन वो एकदम से तो नहीं आ सकता, ओवरनाइट तो नहीं डेवलप हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले ले और कल से सारे स्टेडियम्स खड़े हो जाएं। India's budget for sport is at 3442 crore. That sounds like a great number until you put it in context. पिछले साल इंडिया का स्पोर्ट्स बजट था 3396 crores और उस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे साल के बाद इंडिया का स्पोर्ट्स बजट बढ़ा है बाय अ वूपिंग 1.35%, केवल 1.35। खैर, द गुड पार्ट इज दैट उसका एक लायंस शेयर यानी कि 900 करोड़ रुपया इज डेडिकेटेड टू खेलो इंडिया। फन फैक्ट, लास्ट ईयर ये था 880 करोड़। नाउ दैट इज अ मैसिव इंक्रीज ऑफ 2.27%. But anyway, India is actually working hard to build sports at the grassroots level. खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स ग्रासरूट पे कॉम्पिटिशंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हैं, अर्ली स्टेजेस पर टैलेंट डिटेक्ट करने के लिए हैं, एंड उसकी इफेक्टिवनेस हमको विद टाइम ही पता चल पाएगी। नाउ वेदर दिस बजट इज एडिक्वेट और नॉट, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मैं सिर्फ आपको सर्च करके बातें बता रहा हूँ, वो भी गूगल से। बट एनीवे, द पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप्मेंट्स हो रही हैं, खेलो इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं, एंड लेट्स होप कि इन द नेक्स्ट 4-5 इयर्स दे एक्चुअली स्टार्ट शोइंग मोर रिजल्ट्स। तीसरी बात जो लोग कहते हैं वो ये कि इंडिया में यार एक्चुअली टैलेंट की भी थोड़ी कमी है। इंडियन फुटबॉल लेजेंड सुनील छेत्री साहब ने एक पॉडकास्ट में कहा कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। आई एब्सोल्युटली अग्री विद हिम। इस देश के अंदर टैलेंट की, स्किल सेट की, इंटेंट की, पावर की कोई कमी नहीं है। ऑफ टॉपिक, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने हाल ही में देखा वायनाड लैंडस्लाइड्स के बाद आर्मी ने एक बेली ब्रिज तैयार कर दिया इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 31 आवर्स। वेल, इट इज जस्ट प्रूफ कि जो चीज हमारे देश में पॉलिटिक्स और हिंदू मुसलमान से दूर रहे वो एक्चुअली कितनी इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन सुनील छेत्री ने ये बात भी बोली है कि हम उस टैलेंट पूल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और सही टाइम पे नर्चर और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है शायद ये बात कुछ हद तक सही भी हो। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, क्या आपको लगता है कि इंडिया के ग्रास रूट लेवल्स में खाली टैलेंटेड होना इनफ है? क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस, सिफारिशें, सही सोशल फाइनेंशियल कंडीशन से आना वो सब मैटर नहीं करता है? इज टैलेंट एवरीथिंग? आई नो हमने बहुत सारे एथलीट, स्पोर्ट्स पीपल ऐसे भी पैदा किए हैं जो इन सब चीज़ों को तोड़कर आगे आए हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहुत सी ऐसी कहानियां भी है जो हमारे सामने आती ही नहीं है। अरे बाकी सब छोड़ो यार, सुनील छेत्री के साथ एक पॉडकास्ट में विराट कोहली तक ने ये बताया कि कैसे जूनियर स्टेट क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए उनके पिताजी से कहा गया कि देखिए आपका लड़का टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन
खाली टैलेंट से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अपेरेंटली जूनियर स्टेट टीम सिलेक्शन के लिए ही उनसे कुछ पैसे मांगे गए जो उनके पिता ने देने से मना कर दिया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सेप्शनल टैलेंट लाइक विराट कोहली, जिस इंसान के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा ओडीआई सेंचुरीज हैं। अगर उतना टैलेंटेड प्लेयर ऐसी चीज़ें फेस कर सकता है तो अच्छे प्लेयर्स को तो ऐसे फेस करना पड़ सकता होगा। ठीक है, वो विराट कोहली थे, वहाँ से आगे आ गए। क्या ऐसे प्लेयर्स भी होंगे, ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स भी होंगे जो ऐसी सिचुएशन से डिसअपॉइंट होने के बाद स्पोर्ट्स को छोड़ दे? रियो ओलंपिक से पहले कुछ सिलेक्शंस की कंट्रोवर्सीज हुई, लंदन ओलंपिक से पहले कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन डिस्क्वालीफाई तक हो गई, और ऐसे कई सारे फैक्टर्स हुए दैट हाईलाइट दैट मे बी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की नहीं है, देयर इज अ स्लाइटली डीपर प्रॉब्लम देयर एज वेल। चौथी बात तो जो मुझे लगती है वो ये भी है कि भाई साहब एज अ कल्चर भी हम स्पोर्ट्स को इतना सीरियसली नहीं लेते। अब जब हम छोटे थे खाली बैठे होते थे, माँ बाप डंडा करते थे, खाली क्यों बैठे हो, चलो जाके पढ़ाई करो। ज्यादा हंस लिया अगर कजन वगैरह के साथ तो माँ बाप ताने देने लगते थे, ज्यादा बैठ के खी क्या कर रहे हो, जाओ पढ़ाई करो। और कभी खुदा ना खास्ता आप 1-2 घंटे से ज़्यादा खेल लिए भाई साहब तो माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी सब ये ताना मार देते, खेल क्या रहे हो, इस साल बोर्ड है ना। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि इतने अच्छे नंबर ला के इतनी ऊंची पढ़ाई कर करके मैंने क्या उखाड़ लिया? अबे लेडीज लोग को गाली बक बक के लोग करोड़ों कमा रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल जो है लेट पेमेंट जुड़ के आ रही है। The problem is that we are a nation that never takes sports as a serious career option. लोगों की साइड ऐसे है वो कि हाँ स्पोर्ट्स वगैरह बहुत फोकस करना चाहिए पढ़ाई के बाद। फिर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पीरियड मैथ्स वाली मैम ले लेते सिलेबस पूरा कराने के लिए, लॉन्डे फिजिकल एजुकेशन लेते हुए तो इसलिए कि ओवरऑल जो है एवरेज इंक्रीज हो जाएगा परसेंटेज का। एंड ऑनेस्टली दैट हैज यील्डेड रिजल्ट्स। पूरी दुनिया के टॉप कंपनीज में बड़े बड़े सीईओज इंडियंस हैं, इनफैक्ट एक्स इंडियंस हैं। भाई जिस इंसान ने अपनी नागरिकता खुद ही सरेंडर कर दी हो वो इंडियन कैसे रहा और उसके ऊपर हमें गर्व क्यों? सो व्हाइल एकेडमिक एक्सीलेंस इज फॉर द वर्ल्ड टू सी आवर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस इज डिमिनिश्ड। और ये कल्चर बनता है लोगों से, लोगों से बनता है परिवार, परिवार से बनता है समाज, और उनकी कलेक्टिव कॉन्शियस से एक नई ऊर्जा निकल कर आती है। जब तक हम इंडिविजुअली स्पोर्ट्स को सीरियसली एज अ करियर ऑप्शन लेना नहीं शुरू करेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं चेंज हो पाएंगी। एक और फैक्टर जो मुझे लगता है वो है प्रेशर हैंडलिंग। टू बी ऑनेस्ट, क्रिकेट की बात करें अगर, पिछले साल हम क्रिकेट के हर ग्लोबल इवेंट के फाइनल तक पहुंचे लेकिन जीते एक भी नहीं। एंड ओलंपिक्स में भी 4th प्लेस सीम्स टू बी आवर थिंग। हम अच्छा करके आगे तक जाते हैं और फाइनल मोमेंट पर समहाउ हार के क्रम्बल कर जाते हैं। 4th पोजीशन एट अ ग्लोबल इवेंट इज एक्चुअली नॉट बैड बट अनफॉर्चुनेटली डजंट गिव यू अ पोडियम फिनिश। प्रकाश पादुकोण साहब जिनको ट्रोल किया जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा था कि देयर इज ओनली एज मच गवर्नमेंट, कोचेस एंड एसोसिएशंस कैन डू। वो लास्ट स्टेज प्लेयर्स को ही पार करना पड़ता है। और यहां पर मैं उनकी इंटेंट या उनके स्किल्स को डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं डाउट कर रहा हूं हमारे ओवरऑल प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम से। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी एथलीट्स के लिए, बाकी मुल्कों के लिए स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स है। वो एक स्पोर्ट है या फिर एक प्रोफेशनल चीज़ है या फिर पर्सनल ग्लोरी का एक जरिया है। लेकिन हमारे यहाँ तो देश की आन बान शान उम्मीदें सब टिकी होती है एक एथलीट के ऊपर। किसी भी एथलीट के अराउंड इतना ज़्यादा मीडिया सर्कस क्रिएट कर दिया जाता है कि जब वो फाइनल खेलने जाता है, जब वो उस पोजीशन में होता है, इज नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज स्पोर्ट एंड परहैप्स इज थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। एक ऐसी सिचुएशन में जहां आपको काम होना जरूरी है, वहां आपका दिमाग अगर इतना कुछ सोच रहा है, दैट सीम्स टू बी अ डिसएडवांटेज। ये मुझे लगता है कुछ फैक्टर्स थे, लेकिन बहरहाल इंडिया की अभी भी मेडल्स की टैली में उम्मीदें बाकी हैं। आई एम रियली रोटिंग कि नीरज चोपड़ा एक गोल्ड इस बार हमारा और लेकर आए, हॉकी में हम एक और मेडल जीतें और जो बचे हुए स्पोर्ट्स बाकी हैं उसमें भी इंडिया मेडल जीत कर लाए। किस किस मेरी बात से आप अग्री हैं, किस किस से डिसएग्री करते हैं, वो कमेंट्स में मुझे बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि ऐसे ही और एपिसोड्स मैं आगे भी लेकर आ सकूं। बाय बाय।